नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार सुमन, मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और वक्तव्य के साथ। साथियों, जिंदगी में अच्छे दोस्त मिल जाएं तो सारी कायनात में आप अपने आप को सबसे बृहद भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि दोस्ती से बढ़कर नायाब तोहफा शायद इस चराचर वसुंधरा में दूसरा नहीं है। बस आप अपनी दोस्ती में क्या सकारात्मकता पेश करते हो, ये आप पर निर्भर करता है। अधिक विलंब न करते हुए आपको सुनाते हैं दोस्ती की कुछ प्रेरणास्पद कहानियां, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं एक शानदार और लाजवाब शायर। ये जिंदगी इतिहास फिर से नहीं दोहराती, हर पल हर मोड़ पर दोस्ती की याद आती। जिंदगी दोस्तों के लम्हों में गुम हो जाती, उन लम्हों को सोचते ही हमारी आंखें नम हो जाती, उन लम्हों को सोचते ही हमारी आंखें नम हो जाती। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती एक नायाब तोहफा मगर संभल के। दोस्ती एक नायाब तोहफा मगर संभल के। तो चलते हैं सीधे कहानी की ओर। हकीम लुकमान ने एक दिन अपने बेटे को पास बुलाकर पास में रखे कटोरे में से हाथ से में थोड़ा सा चंदन का चूरा लाने को कहा। फिर लुकमान ने इशारे से चंदन के कटोरे के बगल में रखे कटोरे में से दूसरे हाथ में कोयला उठाने के लिए बोला। उसके बेटे ने वैसा ही किया। लुकमान ने इशारा किया कि दोनों को फेंक दे। बेटे ने दोनों को फेंक दिया। लुकमान ने बेटे से जानना चाहा कि अब उसके हाथों में क्या है। बेटे ने बताया कि दोनों हाथ खाली हैं। लुकमान ने कहा, ऐसा नहीं है, अपने हाथों को गौर से देखो। बेटे ने महसूस किया कि जिस हाथ में चंदन का चूरा था वह अब भी खुशबू बिखेर रहा था, और जिस हाथ में कोयला था उसमें अब भी कालिख नजर आ रही थी। लुकमान ने कहा, बेटा, चंदन का चूरा अब भी तुम्हारे हाथ में खुशबू दे रहा है, जबकि तुम्हारे दूसरे हाथ में अब चंदन बिल्कुल भी नहीं है। कोयले का टुकड़ा तुमने हाथ में लिया तो तुम्हारा हाथ काला हो गया, और उसे फेंक देने के बाद भी हाथ बिल्कुल तुम्हारा अभी भी काला ही पड़ा हुआ है। कामोबेश यही असर हमारी जिंदगी से जुड़े लोगों का हमारे व्यक्तित्व पर होता है। हमारी दोस्ती चाहे जैसे लोगों के साथ हो, उसका फर्क जरूर पड़ता है, 100% पड़ता है। यदि आप दक्ष और प्रतिष्ठित लोगों से जुड़े हैं तो आपको यह बताने में गर्व महसूस होगा कि मैं फला व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं। सामने वाले पर भी इसका सकारात्मक असर जरूर पड़ता है। दूसरी तरफ खराब छवि के लोगों से दोस्ती का नतीजा यह होगा कि जल्द ही आपको भी छवि खराब हो जाएगी और आपकी भी छवि धूमिल हो जाएगी, भले ही आप बहुत प्रतिभाशाली और बहुत अच्छे क्यों ना हो। हम भले ही यह मानते हों कि जिंदगी में दोस्ती किसी का साक्षात्कार लेकर या उसकी जांच पड़ताल कर नहीं की जा सकती, यह तो सहज हो जाती है, लेकिन असल में दोस्ती की वजह हमारी आदतें होती हैं। जैसी हमारी आदतें और फितरत होगी वैसे ही लोगों से हमारी दोस्ती होगी। इसके बाद जैसी जैसी आदतें पक्की होती चली जाती हैं, वैसे वैसे लोगों से हमारी दोस्ती पक्की होती जाती है। इसलिए दोस्ती और आदतों को जितना जल्दी हो अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, क्योंकि दोस्ती बड़े काम की चीज है। इसे एक प्रसंग द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। एक राजा अपने बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह उसे एक जैन गुरु के पास ले गया और बताया कि किस तरह से वह बुरी आदतों के चंगुल में फंसा है। जैन गुरु राजकुमार को कुटिया के बाहर बगीचे में घुमाने ले जाते हैं। गुरु वहां एक जगह रुके और एक छोटे से पौधे की ओर संकेत करते हुए बोले, बेटा, उसे उखाड़ दो। राजकुमार ने उसे उखाड़ दिया। फिर गुरु ने उसे जरा बड़ा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। राजकुमार को थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ी, लेकिन उसे भी उसने उखाड़ दिया। गुरु ने अब
एक बड़ी झाड़ी की ओर संकेत किया और कहा, इसे उखाड़ो। झाड़ी को उखाड़ने में राजकुमार को पूरी ताकत लगानी पड़ी थी और वह बुरी तरह थक गया, हांफ गया। गुरु ने उसे थोड़ा सा पानी पिलाया और एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा, इसे भी उखाड़ डालो, तुम इसे भी उखाड़ दो। राजकुमार ने पेड़ के तने को पकड़ा और उसने देखा कि तने को पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर पेड़ हिल तक नहीं पाया। पेड़ बिल्कुल हिला तक नहीं। उसने गुरु से बोला कि यह असंभव है, इसे सिर्फ काटकर ही हटाया जा सकता है। गुरु ने राजकुमार से कहा कि हमारी आदत और हमारी संगत भी कुछ इसी तरह की होती है, जो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी विशाल हो जाती है कि हम उन्हें पूरी तरह से चाहते हुए भी खत्म नहीं कर पाते। ऐसे में बेहतर यह है कि हम समय रहते बुरी आदतों को उखाड़ फेंकें और अच्छी आदतों वाले मजबूत दोस्त अपने जीवन की जमीन के बगीचे में लगाएं, क्योंकि उन्हें कभी भी जड़ से नहीं मिटाया जा सकता। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। उपरोक्त प्रसंग जो मैंने ये 2 कहानियां आपको बताई थी, हो सकता है कि आपको ये पसंद आए। आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे एक और वक्तव्य के साथ, एक और रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिए। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।